आज है 12 जुलाई 2026 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। काशी में आज हरित महाअभियान 15.49 लाख पौधे लगेंगे, हर वार्ड में मिलेगा मुफ्त पौधा। वाराणसी में आज 12 जुलाई को वृद्ध पौधारोपण महाअभियान के तहत 15.49 लाख पौधे लगाए जाएंगे। अभियान को सफल बनाने के लिए सभी विभागों को गुणवत्ता, जियो टैगिंग, सिंचाई और पौधों के संरक्षण के निर्देश दिए गए। शहर के प्रत्येक वार्ड में नागरिकों को निःशुल्क पौधों का वितरण भी किया जाएगा। राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने काशीवासियों से अधिक पौधे लगाने की अपील करते हुए कहा कि प्रकृति का संतुलन बनाए रखने और पेड़ों की कटाई की भरपाई के लिए हर व्यक्ति को पौधारोपण में भागीदारी निभानी चाहिए। राम मंदिर के चढ़ावे में बदला ट्रेंड, 200-500 के नोट कम, 10-20 रुपए की बढ़ी हिस्सेदारी। अयोध्या के राम मंदिर में मिलने वाले नगद चढ़ावे के स्वरूप में बदलाव देखने को मिल रहा है। सूत्रों के अनुसार पहले जहां 100, 200 और 500 रुपए के नोट अधिक मिलते थे, वहीं अब 10, 20 और 50 रुपए के नोटों की संख्या बढ़ गई। इस बदलाव को हाल के घटनाक्रमों के बाद श्रद्धालुओं के दान देने के तरीके में आए परिवर्तन से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि मंदिर ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं की संख्या या चढ़ावे में कमी को लेकर अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। मुख्यमंत्री आवास योजना में बड़ा बदलाव, अब आधार लिंक्ड खाते में ही आएगी किस्त। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में भुगतान व्यवस्था को और पारदर्शी बना दिया। अब प्रधानमंत्री आवास योजना की तरह इस योजना की सभी किस्तें केवल आधार आधारित भुगतान प्रणाली के जरिए जारी की जाएंगी। लाभार्थी का आधार नंबर आवास पोर्टल पर दर्ज होना अनिवार्य होगा, तभी भुगतान सीधे आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजा जाएगा। ग्राम्य विकास विभाग का कहना है कि नई व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी। कैलाश मानसरोवर यात्रियों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, मिलेगा 1 लाख रुपए का अनुदान। उत्तर प्रदेश सरकार ने कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी करने वाले प्रदेश के मूल निवासी तीर्थ यात्रियों के लिए बड़ी सौगात दी। अब पात्र यात्रियों को राज्य सरकार की ओर से 1 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। धर्मार्थ कार्य विभाग ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी। शासनादेश के अनुसार यात्रा पूरी होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। इस योजना का उद्देश्य श्रद्धालुओं को आर्थिक सहयोग देना और अधिक लोगों को इस पवित्र यात्रा के लिए प्रोत्साहित करना है। यूपी के 74 जिलों में लगेगा मेगा रोजगार मेला, 13-14 जुलाई को युवाओं के लिए बड़ा मौका। उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर आने वाला है। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर 13 और 14 जुलाई को उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत 74 जिलों में वृहद राज्य स्तरीय रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हर हाथ को हुनर, हर हुनर को रोजगार संकल्प के तहत आयोजित इस मेले में जीरो पॉवर्टी परिवारों के युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार का कहना है कि कौशल विकास के जरिए प्रशिक्षित युवा आज देश विदेश की प्रतिष्ठित कंपनीज में अपनी पहचान बना रहे हैं। शिक्षकों के तबादलों पर हाईकोर्ट की रोक, यूपी सरकार की ट्रांसफर नीति पर सख्त टिप्पणी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के तबादलों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने वर्ष 2026 की तबादला नीति के उस हिस्से और उसके तहत जारी ट्रांसफर आदेशों पर रोक लगा दी, जिन्हें शिक्षा का अधिकार कानून के विपरीत माना गया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार द्वारा पुराने आश्वासनों से पीछे हटने पर नाराजगी जताई। साथ ही प्रमुख सचिव को 2 सप्ताह के भीतर व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर नीति पर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया। मछली पालकों की बल्ले बल्ले, अब कई कामों के लिए खाते में आएगी सरकारी मदद। मछली पालन करने वाले किसानों और मछुआरों के लिए राहत भरी खबर है। अब सरकार सिर्फ उत्पादन बढ़ाने या तालाब निर्माण ही नहीं, बल्कि कई जरूरी जरूरतों के लिए भी आर्थिक सहायता दे रही है। पात्र लाभार्थियों को तय नियमों के अनुसार सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य मछुआरा परिवारों की आय बढ़ाने के साथ उन्हें आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। 1 अगस्त से बदलेगा बीज खरीदने का तरीका, साथ ही पोर्टल से ही मिलेगा बीज। किसानों के लिए बीज खरीदने की व्यवस्था पूरी तरह से ऑनलाइन होने जा रही है। 1 अगस्त से किसान साथी पोर्टल के माध्यम से ही बीज खरीद पाएंगे। निजी बीज विक्रेताओं को पहले पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा, तभी वे किसानों को बीज बेच पाएंगे। बीज का भुगतान भी साथी पोर्टल पर ऑनलाइन किया जाएगा और हस्तलिखित रसीद से बिक्री मान्य नहीं होगी। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया कि जो निजी बीज विक्रेता समय पर पंजीयन नहीं कराएंगे, उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। मक्का किसानों के लिए अलर्ट, 31 जुलाई तक ही होगी एमएसपी पर सरकारी खरीद। उत्तर प्रदेश के मक्का किसानों के लिए अहम सूचना है। राज्य सरकार ने खरीफ विपणन सीजन में 15 जून से मक्का की एमएसपी पर खरीद शुरू कर दी, जो 31 जुलाई 2026 तक चलेगी। इस बार सरकार ने 25,000 मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य रखा। न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ लेने के लिए किसानों को समय रहते ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा और अपनी फसल सरकारी खरीद केंद्रों पर बेचनी होगी।
कानपुर को बड़ी सौगात, बनेगा महर्षि महेश योगी अंतर्राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कानपुर के बिल्हौर में महर्षि महेश योगी अंतर्राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी। यह विश्वविद्यालय आधुनिक कृषि तकनीक, वैज्ञानिक अनुसंधान, प्राकृतिक और जैविक खेती का प्रमुख केंद्र बनेगा। सरकार का मानना है कि इससे किसानों को नई तकनीकों की जानकारी मिलेगी, जबकि युवाओं को कृषि शिक्षा, शोध और रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। रबी किसानों के लिए खुशखबरी, बीज पर मिलेगा 50% का अनुदान, ऑनलाइन बुकिंग शुरू। रबी सीजन 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश कृषि विभाग ने किसानों को बड़ी राहत दी। गेहूं, चना, मटर, मसूर, जौ, सरसों, अलसी सहित कई फसलों के बीज 50% अनुदान पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है। किसान कृषि विभाग के पोर्टल पर तय तिथियों के भीतर आवेदन कर सकते हैं। तोरिया की बुकिंग 16 अगस्त तक, दलहन और तिलहन की 10 सितंबर तक, जबकि गेहूं व अन्य फसलों के लिए आवेदन 30 सितंबर 2026 तक किए जाएंगे। 68,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, 60 अंक वाले भी होंगे पास। उत्तर प्रदेश की 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती 2018 से जुड़े ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 5% अहर्ता अंक की छूट देने की अपनी सिफारिश दोबारा बरकरार रखी। आयोग ने बेसिक शिक्षा विभाग से भर्ती परीक्षा का परिणाम संशोधित कर 150 में 60 अंक प्राप्त करने वाले ओबीसी अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण मानने और उनकी सूची उपलब्ध कराने की सिफारिश की। यूपी के 313 सरकारी स्कूल्स में एक भी छात्र नहीं, फिर भी तैनात हैं शिक्षक। उत्तर प्रदेश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था पर यूडाइस+ 2025-26 की रिपोर्ट ने कई चौंकाने वाले तथ्य सामने रखे। प्रदेश के 313 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी छात्र नामांकित नहीं है, जबकि वहां 177 शिक्षक तैनात हैं। वहीं 7,874 विद्यालय ऐसे हैं जहां 4.85 लाख से अधिक छात्रों की पढ़ाई सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रही है। रिपोर्ट बताती है कि चुनौती केवल नए स्कूल या शिक्षक बढ़ाने की नहीं, बल्कि उपलब्ध संसाधनों का संतुलित और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने की भी है। यूपी की नई एग्रीगेटर पॉलिसी, बुकिंग कैंसिल करने पर ड्राइवर ही भरेगा ट्रिप का किराया। यूपी सरकार जल्दी नई एग्रीगेटर पॉलिसी लागू करने जा रही है, जिससे कैब सेवाओं में बड़ा बदलाव होगा। अब कैब कंपनीज यात्रियों से मनमाना किराया नहीं वसूल पाएंगी और पीक आवर में भी किराया अधिकतम 50% तक बढ़ाया जा सकेगा। नई व्यवस्था के तहत यदि ड्राइवर बुकिंग रद्द करता है तो उसे उस ट्रिप का किराया भरना होगा। वहीं यात्री के ट्रिप कैंसिल करने पर 100 रुपए का जुर्माना लगेगा। मायावती के बयान पर बीजेपी नेता संगीत सोम का समर्थन, यूपी की सियासत में नई हलचल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले नई हलचल देखने को मिल रही है। बसपा प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया पर विपक्षी दलों और उनके समर्थक संगठनों पर निशाना साधते हुए कहा कि बसपा राजनीतिक स्वार्थ के लिए धरना, सड़क जाम, तोड़फोड़ या हिंसा की राजनीति में विश्वास नहीं रखती है। उनके इस बयान को बीजेपी नेता संगीत सोम का समर्थन मिला। दोनों नेताओं के बयानों के बाद प्रदेश में नए सियासी समीकरणों और चुनावी रणनीतियों को लेकर चर्चाएं तेज हैं। राजभर का अखिलेश पर बड़ा हमला, बोले हाथ मिलाने का भी तय है रीट। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अंबेडकर नगर दौरे के दौरान समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। राजभर ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी में अब नेताओं से मिलने और हाथ मिलाने तक का रेट तय है। उन्होंने अखिलेश यादव की बढ़ती संपत्ति पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि राजनीति में खर्च अधिक होता है, फिर भी उनकी संपत्ति लगातार बढ़ती जा रही है। जब नहीं माइग्रेशन से बढ़ी लखनऊ की आबादी, 15 साल में जुड़े करीब 16 लाख लोग। लखनऊ की बढ़ती आबादी के पीछे अब केवल जनदर नहीं बल्कि माइग्रेशन भी बड़ा कारण बनकर उभर रहा है। 2027 की जनगणना के लिए हुई हाउस लिस्टिंग के अनुसार राजधानी की आबादी करीब 61.99 लाख पहुंचने के संकेत हैं, जबकि 2011 में ये 45.89 लाख थी। यानी 15 वर्षों में करीब 16 लाख लोगों की बढ़ोतरी हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि रोजगार, उच्च शिक्षा, बेहतर चिकित्सा सुविधाएं, सरकारी कार्यालय और IT व सेवा क्षेत्र के विस्तार ने दूसरे जिलों और राज्यों के लोगों को लखनऊ की ओर आकर्षित किया। वनस्थली पार्क बनेगा जादुई दुनिया, सितंबर 2026 तक बदल जाएगी पूरी तस्वीर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बच्चों के लिए एक अनोखी सौगात तैयार हो रही है। आशियाना स्थित वनस्थली पार्क को सितंबर 2026 तक मैजिकल लैंड फैंटेसी पार्क में बदला जाएगा। यहाँ रोबोटिक दोस्त, फैंटेसी किरदार और इंटरैक्टिव आकर्षण बच्चों का मनोरंजन करेंगे। लखनऊ विकास प्राधिकरण के अनुसार करीब 12 करोड़ रुपए की लागत से ये परियोजना PPP मॉडल पर विकसित की जा रही है। खास बात यह है कि निजी फैंटेसी पार्कों की तुलना में यहाँ प्रवेश शुल्क काफी किफायती रखा जाएगा।
कानपुर में गंगा उफान पर, बैराज के सभी 30 गेट खोले गए। कानपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पहाड़ों में भारी बारिश और हरिद्वार व नरौरा से छोड़े गए पानी के कारण गंगा बैराज के सभी 30 गेट खोल दिए गए। शनिवार को जलस्तर 111.50 मीटर दर्ज किया गया, जबकि अगले 2 दिनों में नरौरा से 57,000 क्यूसेक पानी और पहुंचने की संभावना है। सिंचाई विभाग का अनुमान है कि सोमवार तक जलस्तर 113 मीटर तक पहुंच सकता है। काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास में नियुक्ति में देरी, 12 साल बिना स्थायी अध्यक्ष चला काम। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई। 44 साल पुराने इस न्यास ने अब तक करीब 12 साल बिना स्थायी अध्यक्ष के काम किया। वर्ष 1983 से 2026 तक केवल 5 स्थायी अध्यक्ष ही नियुक्त हो सके। पिछले 18 महीनों से अध्यक्ष का पद खाली है और राज्य सरकार की ओर से नामित 5 सदस्यों की घोषणा भी नहीं हुई है। दिसंबर 2024 में नए अध्यक्ष और सदस्यों के नाम शासन को भेजे गए थे, लेकिन अब तक न्यास परिषद का गठन नहीं हो सका। रोब्लॉक्स पर बैन की मांग पहुंची हाईकोर्ट, केंद्र और यूपी सरकार से मांगा जवाब। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर बढ़ती चिंता के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने रोब्लॉक्स समेत अन्य गेमिंग प्लेटफॉर्म पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने मामले को गंभीर मानते हुए सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। याचिका में नाबालिगों पर ऑनलाइन गेमिंग के बढ़ती प्रभाव और उससे जुड़े संभावित जोखिमों का मुद्दा उठाया गया। बैंकों की रिकवरी में रिकॉर्ड सुधार, लंबित ऋण और आरसी मामलों में बड़ी कमी। उत्तर प्रदेश में बैंक ऋण वसूली की स्थिति में पिछले 1 वर्ष के दौरान बड़ा सुधार दर्ज किया गया। बैंकों की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार लंबित रिकवरी सर्टिफिकेट यानी आरसी की संख्या 23.23 लाख से घटकर 9.32 लाख रह गई। इससे जुड़ी लंबित देनदारी भी करीब 36,994 करोड़ रुपए से घटकर 17,856 करोड़ रुपए रह गई। 20 जुलाई तक पूरा होगा राम मंदिर निर्माण, चढ़ावा चोरी पर सख्त हुए नृपेंद्र मिश्र। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने चढ़ावा चोरी की घटना को कलंक बताते हुए कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए मंदिर की व्यवस्थाओं में जरूरी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि लंबे संघर्ष के बाद रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं और ऐसी घटनाएं सभी को दुखी करती हैं। नृपेंद्र मिश्र ने यह भी बताया कि मंदिर निर्माण कार्य 20 जुलाई तक पूरा होने की उम्मीद है। साथ ही नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित कर दी गई। उच्च शिक्षा में यूपी की बड़ी छलांग, फिर भी राष्ट्रीय औसत से पीछे। उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा तक युवाओं की पहुंच लगातार बढ़ रही है। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण के अनुसार प्रदेश का सफल नामांकन अनुपात पिछले 5 वर्षों में 22.5 से बढ़कर 26 हो गया। 72.7 लाख विद्यार्थियों के नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उच्च शिक्षा वाला राज्य बन गया। हालांकि प्रदेश का जीईआर अभी भी राष्ट्रीय औसत 30 से कम है। ऐसे में अब सरकार के सामने शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच बढ़ाने, सीटों का विस्तार करने और ड्रॉप आउट कम करने की बड़ी चुनौती है। यूपी के स्कूल्स में अब बच्चों को सिखाई जाएगी हेल्दी लाइफस्टाइल, विद्यार्थियों को जागरूक करने के निर्देश। सभी परिषदीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, अशासकीय सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अब बच्चों को स्वास्थ्य, पोषण और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति विशेष रूप से जागरूक किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की बच्चों के लिए तैयार पुस्तक मेरे स्वास्थ्य की दुनिया व भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की ईट राइट इंडिया पहल के तहत तैयार अध्ययन सामग्री का विद्यालयों में उपयोग कराया जाएगा। पुस्तक में रोचक तरीकों से अंगों और उनके उपयोग के विषय में चित्रों के माध्यम से बताया गया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।